अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पेडागॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इनके फुली कंसेप्ट के साथ और किस तरह से आप इनको मेमोराइज़ करेंगे, ये सारे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ है, चाहे आप एसएसटी के टेस्ट को देख लें, ईटा के टेस्ट को देख लें, पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ आते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, कंसेप्ट बेस इसके एमसीक्यूज़ होते हैं। इनकी थ्योरीज वगैरह इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगर आपकी कोई सजेशन है इस वीडियो के रिलेटेड या किसी भी और सब्जेक्ट के रिलेटेड तो फील फ्री इन कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला एमसीक्यूज़ है, पेडागॉजी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज। पेडागॉजी जो वर्ड है, यानी कि ये जो फील्ड है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, द आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागॉजी जो है मेनली ये रेफर यानी किया जाता है इस वर्ड को क्या, कि जो टीचिंग का तरीका है, उसकी प्रैक्टिस है, उसका एक तरह से ये फील्ड जो है, आर्ट जो है, इसको कहते हैं कि आप किस तरह से टीच करवा सकते हैं या लर्निंग का प्रोसीजर कैसे यानी पूरा होता है। तो इस सारे को, जैसे हम बायो को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं, ऐसे ही लर्निंग जो टेक्निक्स हैं या टीचिंग जो टेक्निक्स हैं, उसको हम पेडागॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 2, विच अप्रोच एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, लर्निंग के डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, उसको आप दूसरी जो मैं मेरी वीडियोज़ हैं डिटेल में मैंने वहाँ पर लर्निंग टेक्निक के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लर्निंग की वो कौन सी टाइप है जो कि यानी जिससे हम, कौन सी अप्रोच है ऐसे टीचिंग की जिससे हम लर्न करके यानी बाय डूइंग, एक तरह से प्रैक्टिकल के कोई चीज़ करके उसको हम सीखते हैं, यानी प्रैक्टिकल वर्क जिसमें हो। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है, जैसे लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में हम एक तरह से एक पढ़ा रहा होता है और बाकी सुन रहे होते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, खुद वो चीज़ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लर्न करता है। प्रोजेक्ट मेथड जो है वो एक्सपेरियंशियल जो लर्निंग है उस पर एम्फेसाइज करता है, क्योंकि स्टूडेंट उसमें एक्टिवली इंगेज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग इज डैश। अब डिफरेंट और कंसेप्ट हमने पढ़े थे, वो उसकी भी वीडियो प्रेजेंट है मेरे चैनल पे, जिसमें एक कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी ये क्या बिलीव करता है कि लर्नर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, दूसरे चीज़ों को देखकर, उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके, तो स्टूडेंट इस तरह से लर्न करते हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करके। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेलुएशन फोकसेस ऑन। अब एवेलुएशन एक अलग टॉपिक है पेडागॉजी में, जिसकी 3 टाइप्स भी हैं फर्दर, इसको भी मैंने डिटेल में आपको समझाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसकी अलग अलग वीडियो है पेडागॉजी की प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एवेल्यूशन में कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन जो है CCE, वो किस चीज़ पे फोकस करता है? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसको जो स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरिया है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में, उसके थ्रू जब हम एवेलुएट करते हैं उसको कहते हैं CCE एवेलुएट्स। उसके बाद है 5 MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट लर्नर ऑटोनोमी द मोस्ट। लर्नर ऑटोनोमी जो है उसको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो है वो स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को यानी फाइंड करे, एक्सप्लोर करे और इंडिपेंडेंटली करे, यानी खुद उसको सर्च करके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6, अ गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी। ऑब्जेक्टिव की भी हमने कई टाइप्स पढ़ी थी। एम्स यहाँ पर एक टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव और यानी करिकुलम, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं पेडागॉजी के। एक गुड टीचिंग ऑब्जेक्टिव है जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्या है? मेजरेबल हो एंड स्पेसिफिक हो, यानी क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रिसाइज हो,
वो ऐसा ना हो कि बहुत सारे लेंथी हो बट कंफ्यूजिंग हो, यानी कन्फ्यूजन काज करते हैं। क्लियर हो, मेजरेबल, ऑब्जेक्टिव हो, ताकि टीचिंग और एवेलुएशन में हम उसको इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद बी एफ स्किनर। हम जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दी गई थी पेडागोजी में, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ज़रूर उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू प्रिपेयर बट यू हैव टू। तो ये जो थ्योरी है, ये बी एफ स्किनर की जो थ्योरी है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? बी ऑप्शन करेक्ट है, बिहेवियरिज्म। अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर, ही एम्फिसाइज दैट रिइंफोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वो ज़रूरी है फॉर लर्निंग, यानी हम लर्न कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से एंड देन उसको हम रिइंफोर्स करेंगे एंड बिहेवियर के थ्रू उसको सीखेंगे। एट्थ एमसीक्यूज है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज टू, असेसमेंट इज एन अदर इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेडागोजी, जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। उसकी फर्दर तीन टाइप्स होती है, जिसको हम वहाँ पर मैंने डिटेल में दूसरी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एक टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट है, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहता है कि कंटिन्यूअस फीडबैक आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, ताकि आप लर्निंग जो है, यानी टीचिंग के जो तरीके हैं और लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। अब एजुकेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, टीचिंग ऑल स्टूडेंट टुगेदर, तमाम स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाने को इंक्लूसिव कहते हैं, यानी इंक्लूसिव टाइप ऑफ एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसमें तमाम लर्नर जो हैं विदाउट एनी डिफरेंसेस वो लर्न करते हैं फ्रॉम सेम टीचर। टेंथ एमसीक्यूज है, विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं टीचिंग के, जो कि डिफरेंट यानी साइंटिस्ट ने दिए हैं, और उन्होंने मेन उनका गोल था कि हाउ टू इफेक्टिवली यूज़ टीचिंग मेथोडोलॉजीज़। तो एक जो मेथड है जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, यानी सोचने की जो सलाहियत है वो बढ़ती है, तो कौन सी है वो? सी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन जो है वो इनकरेज करता है एनालिसिस को, रीजनिंग को, मल्टीपल पर्सपेक्टिव। जब आप एक सेम टॉपिक डिफरेंट स्टूडेंट से यानी डिस्कस करवाते हैं तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपके पास आते हैं, एंड रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग एनालिसिस ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 11th एमसीक्यूज है, मोटिवेशन इज लर्निंग इन लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। लर्निंग में मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है इसकी? सी ऑप्शन करेक्ट है, इन्हेंसेस इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। अगर आप लर्निंग के टाइम या लर्निंग के थ्रू मोटिवेट नहीं करवा रहे, तो आगे जो आपके लर्नर है उनका इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगी। तो मोटिवेशन जो है वो स्टूडेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन की, यानी क्या करती है, उनको और ज़्यादा मोटिवेट करती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उनका इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट बढ़े इन लर्निंग। 12th एमसीक्यूज है, ब्लूम टेक्सोनॉमी प्राइमरी डील्स विद। ब्लूम टेक्सोनॉमी अगेन मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का, जिससे अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी प्राइमरली यहाँ पर एमसीक्यूज है कि किस चीज़ के साथ डील करता है, यानी किस चीज़ के साथ इसका ताल्लुक है। बी ऑप्शन करेक्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पेडागोजी में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, यानी आपके कोर्स के या वैसे, तो उसको ब्लूम टेक्सोनॉमी की फील्ड में हम पढ़ते हैं। ब्लूम क्लासिफाइड ऑब्जेक्टिव इनटू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तीन डोमेन में ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम डिवाइड करते हैं, एक है कॉग्निटिव, एक है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। ये ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, तो यू मस्ट वॉच इट। उसके बाद है 13 एमसीक्यूज, विच क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर लर्निंग। क्लासरूम इन्वायरमेंट को भी हमने कई बार स्टडी किया है कि किस टाइप का क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए यानी अफेक्टिव होता है इन लर्निंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, डेमोक्रेटिक एंड सपोर्टिव। डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट का क्या है कि वो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस को, पार्टिसिपेशन को, क्रिएटिविटी को, उनको इन्हेंस करता है, और भी स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सबकी वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू को यानी एक तरह से अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट, ये सपोर्ट करता है स्टूडेंट को इन लर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14, द रोल ऑफ अ टीचर इन मॉडर्न पेडागोजी इज़। मॉडर्न पेडागोजी में, क्योंकि क्लासिक पेडागोजी है, मॉडर्न पेडागोजी है,
तो मॉडर्न पेडागॉजी में टीचर का क्या रोल होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स ये हमने पढ़े थे पेडागॉजी में। अगर हम मॉडर्न पेडागॉजी में देखें तो टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। दे कैन ओनली गाइड यू, वो आपको एक गाइड कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है। बाकी स्टूडेंट जो है सारा एम्फेसिस उन पे होता है, लर्निंग का काम उनका होता है। 15th एंड लास्ट एमसीक्यूज इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इम्प्लाई। लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, उनके दरमियान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका नतीजा क्या होता है, यानी उस पे उसका क्या अफेक्ट होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, टीचिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर है कि जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट भी बैठे हैं तो उनके हैबिटेट्स, सॉरी, उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट जो है और उनकी जो लर्निंग पेस है ये डिफरेंट होती है। तो टीचर को मस्ट ये माइंड में रखना चाहिए कि वो कैसे उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सके, सबके साथ कैसे वो यानी उनको इंगेज कर सके, ताकि सेम अगर वो पढ़ाएं तो सारे उसमें यानी उसको लर्न कर सकें। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट, ये जो मेन एमसीक्यूज थे इनका मेन मकसद आपको ये था कि आपको जो मैंने टॉपिक्स साथ साथ बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं से बार बार एमसीक्यूज आते हैं। तो यू शुड मस्ट प्रिपेयर इट। आप और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज सर्च करें, इन टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करें, तो पेडागॉजी विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। सो ये थी आज तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।